दोस्तों नमस्कार। मैं भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। आज कई बातें बताएंगे, अपडेट्स जो सामने हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए। जो नए आदमी हैं, नए हमारे व्यूवर्स हैं, वे नए अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज ताज़ा खबर है वह है 64 पूर्ति निरीक्षक जिनके तबादले किए गए हैं। 30/6/24 को खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने 64 पूर्ति निरीक्षकों को उनके तैनाती स्थल से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया और सूत्र ऐसे बताते हैं कि अब जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य अधिकारियों के भी स्थानांतरण होने की उम्मीद है। सूत्रों से के हवाले से है, कोई पुष्टि इसकी हम नहीं करते। गैस एजेंसी के एक प्रबंधक हमारे मित्र हैं, हम उनके पास मिले। उनको एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी, गैस एजेंसी को 25 रुपये KYC करने का पैसा मिलता है, तो उसकी पुष्टि हम करने के लिए गैस एजेंसी के प्रबंधक से मिले। उन्होंने पुष्टि की कि KYC करने के लिए गैस एजेंसी को 30 रुपये मिलते हैं। जब एक गैस एजेंसी को 30 रुपये मिलते हैं, वही अनुबंध के आधार पर गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है और राशन की दुकान है, सभी लाइसेंसधारी हैं, तो फिर एक राशन की दुकान को KYC करने का पैसा क्यों नहीं मिल सकता? 25 रुपये पदाधिकारी मांग कर रहे हैं KYC करने की और सरकार अभी तक चुप है। पूर्ति निरीक्षक, खाद्य अधिकारी पूरे प्रदेश में कोटेदारों पर KYC करने का दबाव बना रहे हैं और कुछ कोटेदार उनके बहकावे में आकर KYC भी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में संगठनों की मीटिंग हो रही है KYC को लेकर के, और सभी लामबंद हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक हमारा कोई निर्णय नहीं होगा, कोई KYC नहीं करेगा, तो इस पर यदि KYC करने पर 20 या 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको मिलता है, तो KYC करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात सामने निकल कर आ रही है कि कार्ड बनाने की जिम्मेदारी पूर्ति निरीक्षक की है और किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, उसी को अधिकार है पूर्ति निरीक्षक को। पूर्ति निरीक्षक दबाव में आकर के राजनेताओं के और पैसे वालों के कार्ड बना देता है। अपात्र लोगों के बहुत कार्ड बने हुए हैं जो राशन की दुकान पर जाकर के नेतागिरी झाड़ते हैं, और सबसे ज्यादा जो राशन कार्ड बने हुए हैं सत्ता पक्ष के बने हुए हैं, जो अपात्र हैं, और उनके दबाव में ही कोटेदारों के ऊपर निलंबन और सस्पेंशन की कार्रवाई के साथ साथ दुकान निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी ये पूर्ति निरीक्षक करते हैं। ये फर्जी रिपोर्ट बना करके कोटेदारों के खिलाफ अधिकारियों को प्रेषित करते हैं, और ये जो अपात्र राशन कार्ड धारक हैं, ये उन लोगों को बहला लेते हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, या उनको विधवा पेंशन के नाम पर या किसी भी लालच पर अपने में लामबंद करके एक ग्रुप बना करके राशन की दुकान के खिलाफ एक परपंच रचते हैं। तो ऐसे आदमियों के राशन कार्ड
जब ये पूर्ति निक्षेप बनाते हैं तो ई केवाईसी क्यों नहीं कर सकते? ये केवाईसी करने पर जब उनकी यूनिट कटेंगे, उनका सत्यापन नहीं होगा, तो वो कोटेदार के खिलाफ लामबंद होंगे, झगड़े होंगे, परेशानी होगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या सर्वर की भी है। तो जो संगठन फैसला ले रहे हैं वे बिल्कुल सही ले रहे हैं, और जो कोटेदार संगठन के विपरीत, उनके निर्णय के विपरीत कार्य कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने संगठन को धोखा दे रहे हैं। तो ये आज की अपडेट थी कि मीटिंग में कोटेदारों का मानना यह है कि जब हमें राशन कार्ड बनाने का अधिकार नहीं, तो एक केवाईसी हम कैसे कर सकते हैं? हमारा कार्य राशन वितरण का है, उसके 90 रुपये हमको मिलते हैं, और ई केवाईसी का जो कार्य है वो यदि अतिरिक्त हमको दिया जाता है तो हमको उसका पैसा दिया जाए। जब गैस एजेंसी पर भी ये ई केवाईसी का पैसा मिलता है, तो राशन कार्ड धारक को, कोटेदार को क्यों नहीं मिल सकता? आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।